नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी के नीदरलैंड्स दौरे का दूसरा दिन आज 17 मई तक नीदरलैंड्स में रहेंगे प्रधानमंत्री। भारत और नीदरलैंड्स के बीच टेक्नोलॉजी पर होगी वार्ता। कन्नौज में प्रसाद खाने से 50 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ी, गंभीर हालत में सभी को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। गंभीर हालत में 11 लोग कानपुर रेफर। ममता बनर्जी के भतीजे सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। चुनाव प्रचार में भड़काऊ भाषण देने का आरोप, गृह मंत्री अमित शाह को लेकर बयान देने का आरोप। नीट पेपर लीक में पुणे का केमिस्ट्री प्रोफेसर अरेस्ट, सीबीआई ने मास्टरमाइंड बताया, कोचिंग में छात्रों को सवाल बताए। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के पीए हत्याकांड में सीबीआई की 2 सदस्यीय टीम बलिया पहुंची। आरोपी राज सिंह के परिजनों से की पूछताछ। ग्रेटर नोएडा में शाहबेरी फर्नीचर मार्केट में लगी भीषण आग, अवैध रूप से बनी हुई है फर्नीचर मार्केट। 32 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और देश की बात की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी के नीदरलैंड्स दौरे का आज दूसरा दिन है। तो 5 दिन की विदेश यात्रा का आज दूसरा दिन है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री की 5 दिनों की विदेश यात्रा का आज दूसरा दिन। तो आज से 17 मई तक नीदरलैंड्स में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो उनके कार्यक्रम से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां नीदरलैंड्स में सेमीकंडक्टर पर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे प्रधानमंत्री। दोनों देशों के बीच डिजिटल टेक्नोलॉजी पर भी बातचीत होगी। तो भारत और नीदरलैंड्स के बीच टेक्नोलॉजी पर बातचीत होगी। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ASML जैसी वैश्विक चिप टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ भी बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा टेक्नोलॉजी क्षेत्र में बेहतर विकल्प दे सकता है। और इसी के साथ नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन से भी मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो यूएई के बाद अब नीदरलैंड्स के दौरे पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 5 दिनों की विदेश यात्रा पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी विदेश यात्रा का आज दूसरा दिन है। बता दें कि पहले दिन उन्होंने यूएई की यात्रा की और अब दूसरे दिन नीदरलैंड्स के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज से 17 मई तक नीदरलैंड्स में रहेंगे और यहाँ पर कई अहम बैठकें वो करने वाले हैं। तो सेमीकंडक्टर पर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे प्रधानमंत्री। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। और इस दौरान दोनों देशों के बीच डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेकर महत्वपूर्ण बातचीत होगी। तो उनके दौरे से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 5 दिनों की विदेश यात्रा पर है प्रधानमंत्री और आज उनकी विदेश यात्रा का दूसरा दिन है। बता दें कि पहले दिन यूएई के दौरे पर रहे और अब आज नीदरलैंड्स के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसी के साथ नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूएई के बाद अब नीदरलैंड्स के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सेमीकंडक्टर पर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों देशों के बीच डिजिटल टेक्नोलॉजी पर भी बातचीत करेंगे। और अब खबर आपको रायगढ़ से बता रहे हैं, जहां जिले में लूट और चेन स्नैचिंग जैसी घटनाओं से निपटने के लिए पुलिस ने लाइव मॉक ड्रिल आयोजित कर अपनी तैयारी का परीक्षण किया। एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देशन और एडिशनल एसपी अनिल सोनी के मार्गदर्शन में रायगढ़ शहर, खरसिया और धर्मजयगढ़ तीनों सब डिवीजन में एक साथ ये विशेष अभियान चलाया गया। मॉक ड्रिल के दौरान लूट और चेन स्नैचिंग की काल्पनिक सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल सड़कों पर उतर आई और जिले भर में हाई अलर्ट जारी कर नाकेबंदी शुरू कर दी गई है। हर चौक चौराहे पर वाहनों की सघन जांच की तलाशी की गई और फिलहाल पुलिस एक्टिव मोड में नजर आ रही है।
चोरी, लूट, उठाईगिरी, डकैती, इस प्रकार से संपत्ति संबंधी अपराधों और इसके साथ ही अन्य अपराधों जिसके वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी घटनास्थल से फरार हो जाता है और दीगर राज्य या दीगर जिला चला जाता है। ऐसे अपराधियों के धरपकड़ के लिए विभिन्न स्थानों पर नाकाबंदी की योजना बनाई गई है। उक्त योजना के तहत उसका आज एक मॉक ड्रिल लिया गया, जिसमें छद्म रूप से ऐसे ही लूट और उठाईगिरी जैसे दृश्य का को दर्शाया गया और उसमें से जो आरोपी जो छद्म रूप से बनाए गए थे, उसको भागने के दौरान कंट्रोल के माध्यम से पॉइंट दिलाकर विभिन्न स्थानों पर नाकेबंदी की कार्रवाई की गई। और अब खबर रायगढ़ से है, जहां थाना पूंजीपत्रा क्षेत्र में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई। यहां एक जूनियर अधिवक्ता युवती का शव नग्न अवस्था में जंगल में मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। आशंका जताई जा रही है कि युवती के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर शव को जंगल में फेंक दिया गया। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति ने जंगल में युवती का शव पड़े होने की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सभी पदाधिकारीगण और बड़ी संख्या में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अधिवक्तागण यहाँ पर आए हुए थे और जो ये हत्याकांड है इसमें इन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है। हमारी आराधना सिद्धार की जो दुखद मृत्यु हुई है उसमें पुलिस से त्वरित कार्रवाई करते हुए कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग है। इस पर पुलिस के द्वारा मर्ग कायम करके संज्ञान में लिया गया था और अभी मामला पंजीबद्ध है। जिला अधिवक्ता संघ रायगढ़ के सभी सदस्यगण आज पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलकर हम लोगों ने एक अधिवक्ता कुमारी आराधना सिद्धार जिसकी निर्मम हत्या हुई है उसकी निष्पक्ष जांच की मांग और त्वरित कार्रवाई किए जाने की मांग हम लोगों ने अधीक्षक महोदय से की है और उम्मीद करते हैं जैसा उन्होंने आश्वासन दिया है कि शीघ्र से शीघ्र दोषी व्यक्ति की गिरफ्तारी होगी। और अब खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक लेकर बस्तर में आयोजित होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की तैयारियों का जायजा लिया। ये महत्वपूर्ण बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित होगी, जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बैठक के दौरान अधिकारियों ने पीपीटी प्रस्तुतिकरण के माध्यम से परिषद की बैठक में राज्य सरकार द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न मुद्दों और तैयारियों की जानकारी मुख्यमंत्री को दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी बिंदुओं की विस्तार से समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। और देश की बात में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं बुलंदशहर की। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बुलंदशहर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने मुठभेड़ में अपराधी शौकेंद्र को दबोचा है। पकड़े गए शौकेंद्र पर बता दें कि 8 मुकदमे दर्ज हैं। तो गैंगस्टर, लूट, पॉक्सो और आर्म्स एक्ट के तहत ये केस दर्ज हैं। गुरावली रोड पर असलाह बरामदगी के दौरान मुठभेड़ हुई। खानपुर पुलिस और अपराधी के बीच ये मुठभेड़ हुई है। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं।
बुलंदशहर से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां गुरावली रोड पर असलाह बरामदगी के दौरान ये मुठभेड़ हुई। खानपुर पुलिस और अपराधी के बीच ये मुठभेड़ हुई है। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, बुलंदशहर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। तो पकड़े गए अपराधी पर 8 मुकदमे दर्ज हैं। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, गुरावली रोड पर असलाह बरामदगी के दौरान ये मुठभेड़ हुई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बुलंदशहर के आदेश के अनुक्रम में अपराध तथा अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए गए अभियान के अंतर्गत थाना खान पुलिस द्वारा ग्राम माधवगढ़ में दो पक्षों के बीच आपसी रास्ते के विवाद को लेकर एक मुकदमा धारा 109(1) BNS तथा अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत था, जिसमें गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के द्वारा अवैध फायरिंग के दौरान अवैध असलहे की बरामदगी हेतु आज दिनांक 15/16 की रात थाना खानपुर पुलिस द्वारा उसके बताए गए स्थान पर लेकर आई थी, जहां पर अभियुक्त शोकेंद्र पुत्र राजाराम बरामदगी के दौरान आक्रामक हो गया। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां योगी सरकार के AI विजन को नई गति मिली है। लखनऊ बना टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का उभरता केंद्र। AI ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव में जुटे देश भर के वरिष्ठ नौकरशाह। तो निहत्ती की उच्च स्तरीय वर्कशॉप में भविष्य की गवर्नेंस पर मंथन किया गया है। 368 करोड़ रुपए की AI सिटी के साथ प्रदेश बना अग्रणी राज्य। बता दें कि 225 करोड़ के UP AI मिशन के साथ बना अग्रणी राज्य। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां निहत्ती की उच्च स्तरीय वर्कशॉप में भविष्य की गवर्नेंस पर मंथन हुआ। 368 करोड़ की AI सिटी के साथ प्रदेश बना अग्रणी राज्य। 225 करोड़ रुपए के UP AI मिशन के साथ बना अग्रणी राज्य। तो लखनऊ से यह अहम जानकारी, जहां लखनऊ बना टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का उभरता हुआ केंद्र। AI ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव में जुटे देश भर के वरिष्ठ नौकरशाह। उच्च स्तरीय वर्कशॉप में भविष्य की गवर्नेंस पर मंथन किया गया है। आगे बढ़ते हैं खबरों में, बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां वित्त मंत्री सुरेश खन्ना उत्कृष्ट विधायक चयनित। विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में समिति ने यह फैसला लिया है। शाहजहांपुर से 9 बार के विधायक हैं सुरेश खन्ना। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मंत्री सुरेश खन्ना सबसे वरिष्ठ
सदस्यों में शामिल हुए हैं। शाहजहांपुर से 9 बार के विधायक हैं सुरेश खन्ना। लखनऊ से ये हम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मंत्री सुरेश खन्ना सबसे वरिष्ठ सदस्यों में शामिल हुए हैं। तो बेहतर आचरण सदन में महत्वपूर्ण योगदान पर फैसला लिया गया। विधानसभा में जल्द किया जाएगा सुरेश खन्ना का सम्मान। तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना उत्कृष्ट विधायक चयनित किए गए। विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में समिति का ये फैसला आपको बता रहे हैं। लखनऊ से ये हम जानकारी, जहां शाहजहांपुर से 9 बार के विधायक हैं सुरेश खन्ना। मंत्री सुरेश खन्ना सबसे वरिष्ठ सदस्यों में शामिल हैं। तो लखनऊ से ये हम जानकारी आपको बता रहे हैं। बेहतर आचरण सदन में महत्वपूर्ण योगदान पर फैसला लिया। तो जल्द ही विधानसभा में मंत्री सुरेश खन्ना का सम्मान किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, खबरों में लगातार बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री कल अनुदेशकों का सम्मान करेंगे। तो 10 अनुदेशकों को प्रतीकात्मक चेक का वितरण करेंगे। लोक भवन में प्रतीकात्मक चेक का वितरण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सरकार ने मानदेय 9,000 से बढ़ाकर 17,000 किया है। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अनुदेशकों का मानदेय 9,000 से बढ़ाकर 17,000 किया गया। तो उत्तर प्रदेश में करीब 25,000 अनुदेशक हैं। सीएम होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड का विमोचन करेंगे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, बच्चों को नंबर की जगह स्टार आधारित मूल्यांकन होगा। तो मुख्यमंत्री अनुदेशकों का सम्मान करेंगे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, 10 अनुदेशकों को प्रतीकात्मक चेक का वितरण करेंगे। और अब खबर आपको कन्नौज से बता रहे हैं, जहां प्रसाद खाकर 50 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ी है। गंभीर हालत में सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। 10 उल्टी से सभी बीमार हैं, गंभीर हालत है। बता दें कि 11 लोग कानपुर रेफर किए गए हैं। ठटिया थाना क्षेत्र में आयोजित था ये कार्यक्रम, और इसी कार्यक्रम से जुड़ी हम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां गंभीर हालत में घायल 11 लोगों को कानपुर रेफर किया गया है। कन्नौज से खबर आपको बता रहे हैं, प्रसाद खाकर 50 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ी है, जिनमें से 11 को कानपुर रेफर किया गया है। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और इन्हीं में से 11 को कानपुर रेफर किया गया। 10 उल्टी से सभी बीमार हैं। कन्नौज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ठटिया थाना क्षेत्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और यहीं पर प्रसाद खाकर 50 से ज्यादा लोगों की
तबीयत बिगड़ी। प्रसाद खाई आज कथा आती है। किसके घर पे कथा? मन्ना लाल तो वही सब खाया, बच्चा उसी बीमार है। फिर क्या हुआ? फिर हम ठटिया ले गए, ठटिया मैया दिखा कर जिला अस्पताल ले गया, जिला अस्पताल ले आए। कितने लोग हैं यहाँ अब पर? यहाँ कम से कम ने 20-30 तो हो यहीं अभी आ ही रहे हैं। और सब लोगों को क्या दिक्कत हो गई है? बस यही पेट उल्टी, क्या पिया? यही उल्टी हुई रही, पलटी हुई रही। अब घर पर डरे, सब पूरा मोहल्ला बेकार है। क्या खाया? यही चना मीठ है। किसके घर पे कथा थी? मन्ना लाल। हाँ, हम लोगों को अभी सूचना मिली थी ग्राम सिमुआ थाना ठठिया में कुछ लोगों को बीमार होने की खबर आई थी। इसमें बताया जा रहा कि मुन्ने लाल कश्यप जी हैं, उनके परिवार में कार्यक्रम था, कथा हो रही थी। उसमें कुछ लोगों ने भंडारे का भोजन किया, प्रसाद ग्रहण किया, जिससे कुछ लोग बीमार हुए। इस संबंध में जिला अस्पताल में जो भी पेशेंट आए हैं, बच्चे हैं, कुछ बाकी हर उम्र के हैं, सभी का व्यापक इलाज हो रहा है। हमारे साथ CMO, एडिशनल CMO, डिप्टी CMO, CMS सारे लोग लगे हुए हैं और यहाँ जो लोग भर्ती हैं उनका पूरी तरीके से इलाज भी हो रहा है। साथ ही साथ कुछ लोगों को हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज में रेफर कराया है। और अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां विधिक सेवा दिवस एवं विधिक जागरूकता दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम बेबर रोड स्थित बैकुंठ धाम परिसर में मेजर SD सिंह PG आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं न्यायाधीश बिंदिया भटनागर ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यक्रम के दौरान न्यायाधीश बिंदिया भटनागर ने महिलाओं को सुरक्षा, शिक्षा और आत्मनिर्भरता के प्रति जागरूक रहने की सलाह दी है। श्री सुरेंद्र सिंह राणा जी, जिनका सम्मान करेंगे डॉक्टर विजय सिंह। हमारे विशेष अतिथि के रूप में श्रीमती सीता सिंह जी हैं, जिनका सम्मान करेंगे डॉक्टर मधु रंजन मैडम और डॉक्टर भारती मैडम। नेक्स्ट हमारे विशेष अतिथि के रूप में हैं श्री प्रशांत कुमार गुप्ता जी का। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। आरिफ मसूद ने धार भोजशाला मामले में कोर्ट के फैसले पर असहमति जताई है। उन्होंने कहा कि ASI ने कोर्ट में गलत तथ्य पेश किए, जिसके आधार पर फैसला आया। मसूद ने कहा कि वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे और अंतिम फैसला आने तक मुसलमानों को नमाज पढ़ने से नहीं रोका जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने लोगों से कानून का सम्मान करने, शांति बनाए रखने और संयम बरतने की अपील की है। एक विवाद पैदा हुआ, दो कमेटियां आपस में लड़ी और लड़कर वो विवाद न्यायालय में गया और लोअर और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गया और फिर वहां से ASI के लिए आदेश हुए और ASI की रिपोर्ट जब बनाने के निर्देश हुए तो उसी टाइम समिति और पिटिशनर ने न्यायालय में ये कहा था कि ASI वाले जो सर्वे कर रहे हैं उसमें हमको साथ नहीं रख रहे। कुछ जगह उनको साथ रखा, कुछ जगह हटा दिया गया, जो उन्होंने संदेह व्यक्त किया था। आज का जो फैसला है वो ASI की रिपोर्ट के ऊपर आधारित है, इसको अभी अध्ययन कर रहे हैं। हम अब इस निर्णय से सहमत नहीं है और हम इसको सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करेंगे।
और अब खबर इंदौर से है, जहां डीआईजी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि धार के भोजशाला पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद धार शहर में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। शहर में पुलिस द्वारा चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और अलग अलग क्षेत्रों में लगातार गश्त कर निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह अलर्ट है और संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी भी की जा रही है। माननीय हाई कोर्ट का जो फैसला है, क्योंकि माननीय हाई कोर्ट का फैसला है, इसलिए सर्वमान्य है और इस फैसले के बाद शहर में कानून व्यवस्था सुदृढ़ रहे, कहीं कोई तरह की स्थिति खराब नहीं हो, इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी पुख्ता इंतजाम किया हुआ है। हमारे पास QRF है, RF है, STF है, SF है, हम लोगों ने वज्र वाहन है, CCTV कैमरे हैं। इसके साथ लोगों ने इंटेलिजेंस सिस्टम को काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया है कि किस गली में, किस मोहल्ले में क्या क्या बातचीत हो रही है और उसको हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग करके एक पुख्ता निगाह रखे हुए। तो मुझे पूरी उम्मीद है धार की जनता से, इस फैसले के बाद पूरे धार की जनता, सर्व समाज के लोग इस फैसले का सम्मान करेंगे। देश की बात में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं भोपाल की। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां भोपाल में पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जुम्मे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। पुराने शहर के ताजुल मस्जिद, मोती मस्जिद और इकबाल मैदान क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात रहा और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। पूरा इंतजाम लगा रखा था और बाकी दूसरे लोगों से भी हमारी कंटिन्यूस बात हो रही थी, तो अभी तक पूरा माहौल शांतिपूर्ण है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या लगता है सर, शेर काजी की अपील या जनप्रतिनिधि की अपील से भोपाल के लोगों को फर्क पड़ा है? हाँ बिल्कुल, वो सभी जो भी शहर काजी साहब या बाकी जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने अपनी तरफ से अपील जारी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की थी, उन तमाम को पकड़कर जेल भेज दिया गया है। इस पर हम शासन प्रशासन को शुक्रिया करते हैं। कमिश्नर साहब ने संजीदगी इसको लिया और इस पर कार्रवाई की, हम उनका भी शुक्रिया करते हैं। और साथ में हम जो आप बात से कहना चाहते हैं, जैसा आपने कहा कि जुमे से पहले, जुमे के बाद कज़ियात की तरफ से कोई भी ऐलान नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश में पहले से ही महंगी कीमतों की मार झेल रहे वाहन चालकों को एक और बड़ा झटका लगा है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए प्रति लीटर की भारी बढ़ोतरी कर दी है। नई कीमतें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं, जिससे आम जनता के घरेलू बजट पर सीधा असर पड़ने लगा है। देखिए, जनता पहले से महंगाई की मार से जूझ रही है, महंगाई की मार से बिलबिला रही है। खाद्य पदार्थ में ले लो, रसोई गैस तेल में ले लो, जनता के ऊपर पहले से भार है और 3 रुपये कुछ पैसे बढ़ा करके पेट्रोल में इनने और बोझ डाल दिया है, ताकि जनता की हित में नहीं है। गाड़ियों का इस्तेमाल आप भी करते हैं ना, तो महंगाई है उसमें। अब हम तो ये चाहते हैं कि सस्ता ही हो भाई। अब 110 रुपये पेट्रोल खरीद रहे थे, अब और महंगाई होगी, तो अब उसमें हम गाड़ी थोड़ी ना चला पाएंगे भाई। घर वालों को लेके जाएंगे तो अपन ई-रिक्शा से ही लेके जाएंगे कि अपने थोड़े 2 पैसे बचें। डिंडौरी कलेक्ट्रेट अंजू पवन भदौरिया ने पेट्रोल, डीजल बचत और ऊर्जा संरक्षण को लेकर जिले के विभागों के लिए सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार बता दें कि शासकीय वाहनों का उपयोग केवल सरकारी कार्यों के लिए किया जाएगा, जबकि अनावश्यक वाहन संचालन पर रोक रहेगी। पर्यावरण की रक्षा करना हमारा नैतिक दायित्व भी है और वर्तमान में वैश्विक परिदृश्य को देखें तो ईंधन की बचत करना हमारा दायित्व है। इसी अनुक्रम में सभी शासकीय अधिकारियों को के लिए हमने एक आदेश जारी किया है
जिसमें हमने उनको निर्देशित किया है कि यथासंभव कम से कम वाहनों का उपयोग केवल शासकीय कार्यों के लिए किया जाए। अगर एक ही दिशा में जाना है 3-4 अधिकारियों को, तो वो पूल वाहन के रूप में एक वाहन से अपने शासकीय कार्यों को संपादित करें। अगर कलेक्टर कार्यालय के पास ही उनका घर है, वो निवासरत है, तो पैदल, ई स्कूटी से या साइकिल के माध्यम का वो उपयोग कर सकते हैं। और अब खबर विदिशा से है, जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद आम जनता की परेशानी बढ़ गई है। लोगों का कहना है कि महंगाई के बीच अब घर का बजट और बिगड़ जाएगा। सिरोंज के पेट्रोल पंपों पर लोगों ने कहा कि बढ़ती कीमतों से आने जाने का खर्च बढ़ेगा और इसका असर रोजमर्रा की चीजों पर भी पड़ेगा। मध्य प्रदेश में ईंधन और दूध की कीमतों में अचानक हुई वृद्धि के बाद कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने इन बढ़ती कीमतों को जनता के लिए छलावा करार दिया। मुकेश नायक ने सीधा आरोप लगाया कि सरकार ने चुनाव के वक्त जानबूझकर कीमतें नहीं बढ़ाई। बंगाल का चुनाव लूटने के बाद ये तय था कि देश में महंगाई बढ़ेगी। बंगाल चुनाव तक महंगाई इसलिए नहीं बढ़ी कि लोगों की आंख में धूल झोंकना थी, सच्चाई छुपाना थी। कल 2 रुपए लीटर दूध के दाम में वृद्धि हुई और 3 रुपए लीटर डीजल और पेट्रोल के दाम में वृद्धि हुई। ये वृद्धि दूर तक जाएगी। मैं मध्यम वर्गीय और लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास की इनकम के आधार पर अगर 4 लोगों के परिवार के साथ एक माह में आने वाले खर्च का आप विभाजन करें तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि एक मध्यम वर्गीय, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास और किसान किस तरह से अपना खर्च चला रहा है, इसकी कल्पना नहीं कर सकती। और अब खबर दिल्ली से है, जहां पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर अब सीधे आम आदमी की रसोई और जेब पर दिखाई देने लगा है। 15 मई 2026 को ईंधन के दामों में करीब 3 रुपए प्रति लीटर तक वृद्धि ने महंगाई की चिंता को और बढ़ा दिया है। रेट बढ़ गया ना, पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ गया वो। और अब खबर दिल्ली से है, जहां उत्तर प्रदेश के एसीएस मुख्यमंत्री और गृह विभाग के सचिव संजय प्रसाद ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से शिष्टाचार मुलाकात की है। ये मुलाकात औपचारिक रही, जिसमें प्रशासनिक और समन्वय से जुड़े विषयों पर सामान्य रूप से चर्चा की गई। और अब खबर सिरसा से है, जहां सिरसा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नांदेड़ साहिब के लिए तीर्थयात्रियों की विशेष ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि सिरसा की ऐतिहासिक धरा से तख्त सचखंड से श्री हजूर साहिब नांदेड़ के लिए श्रद्धालुओं को भेजना सौभाग्य की बात है। पंजाब नहीं सौभाग्य है कि आज मुझे सिरसा की इस ऐतिहासिक धरा से सचखंड श्री हजूर साहिब नांदेड़ के लिए पवित्र श्रद्धालुओं की विशेष ट्रेन अज इत्थे ते रवाना करने का मुझे मौका मिल रहा है। साध संगत जीओ, ये यात्रा श्रद्धा, आस्था और गुरु साहिबान के प्रति ये समर्पण का प्रतीक है। साथियों, मैं इस अवसर पे सभी गुरु साहिबान के पावन चरणों में आज मैं कोटि कोटि शीश नवा करके नमन करता हूं और अरदास करता कि उन्हां दी असीम कृपा हम सब पर वो बनी रहे। मैं यहां उपस्थित साध संगत जी को इस मंगलमयी यात्रा के लिए मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
और अब खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली में प्रधानमंत्री द्वारा वर्चुअल संवाद को बढ़ावा देने के लिए हालिया अपील के बाद शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दक्षिण मध्य और नई दिल्ली जिलों के जोन 24, 26, 27 और 28 के सरकारी स्कूलों प्रमुखों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। इस दौरान उन्होंने स्कूलों में शैक्षिक गतिविधियों, प्रशासनिक व्यवस्थाओं और डिजिटल माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर करने पर चर्चा की। और अब खबर पंचकुला से है, जहां पंचकुला में बीबीएमबी की 50वें स्थापना दिवस समारोह में पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को सामान्य बढ़ोतरी बताया। उन्होंने कहा कि वेस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट के कारण सबसे ज्यादा असर तेल और गैस क्षेत्र पर पड़ा है। बीबीएमबी हमारी जो संस्था है, ये 5 प्रदेशों के लिए एक पानी की, बिजली की एक जीवनदायिनी जो हमारा भाखड़ा डैम है उसके प्रबंधन के लिए ये संस्थान बना था 15 मई 1976 में। आज 15 मई 2026 ठीक 50 वर्ष पूरे हुए हैं। तो 50 वर्ष पूरा होने पर 51वां स्थापना दिवस आज ये लोग मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए और मुझे बुलाया गया। मैंने सारे उस बीबीएमबी के बारे में जो मेरी जानकारियाँ थी उस नाते से मैंने बताया और उनकी सराहना भी की। और अब खबर चंडीगढ़ से है, जहां चंडीगढ़ में जनगणना प्रक्रिया को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी प्रेरणा पुरी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए जानकारी शेयर की। उन्होंने बताया कि 15 जून से शुरू होने वाली जनगणना प्रक्रिया को सफल और व्यवस्थित तरीके से पूरा करने के लिए शहर में व्यापक प्रबंध किए गए हैं। प्रशासन का दावा है कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। तीसरे चरण का जो SIR का फेज की घोषणा की जा रही है, जिसके तहत 15 जून से हमारे BLOs घर घर जाकर इन्यूमरेशन फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लोगों में और इन्यूमरेशन फॉर्म्स को लोगों को भरकर वापस देना है। उसमें किसी डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता नहीं है और उसके पश्चात अगर किसी ने अपने इन्यूमरेशन फॉर्म को वापस जमा नहीं कराया तो उसका नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं होगा। उसके बाद उसको क्लेम और ऑब्जेक्शन के तहत डॉक्यूमेंटेशन के साथ हमारे AEROs के पास अपना ऑब्जेक्शन फाइल करना पड़ेगा, क्लेम फाइल करना पड़ेगा, जिसे हमारे AEROs सत्यापित करेंगे और उसके पश्चात 22/9 को फाइनल पब्लिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल है। तो इस पूरी कार्रवाई में हमारे लोगों से यही अपेक्षा है कि पूर्ण तरह से जब भी हमारा BLO आपके घर आए तो आप अपना इन्यूमरेशन फॉर्म जरूर उसे समय पर दीजिए। टोल फ्री नंबर आपने जारी किया इसमें एक 1950 करके हमारा नंबर है जो बुक अ कॉल विद BLO है, जो हमारे बूथ लेवल ऑफिसर के साथ आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ये एक ऐप के तहत भी अवेलेबल है। और अब खबर यमुनानगर से है, जहां यमुनानगर में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की बैठक में हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने भाजपा सरकार पर चुनावों में सत्ता और प्रशासन के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने EVM पर सवाल उठाते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है और उन्होंने बताया कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस 18 से 20 मई तक प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगी। आज का जो हमारा मासिक बैठक है जिला अध्यक्षों की, जो हर महीने जब से हमारा PCC का गठन हुआ है, जब से जिला अध्यक्ष साहिबान बने हैं, तो हर महीने जिला अध्यक्षों की मासिक बैठक होती है। एक रूटीन प्रक्रिया है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से। इसीलिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सहप्रभारी सेक्रेटरी साहिबान मेरे साथ में है। तो जो भी प्रगति महीने के दौरान की जाती है जिला कार्यालयों के द्वारा, जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा सबकी समीक्षा की जाती है और आगे का भविष्य का टारगेट भी दिया जाता है। तो इसलिए ये एक मासिक बैठक थी जिसके अंदर सभी हमारे जिला अध्यक्ष साहिबान पहुँचे हैं और ये हम उनकी पार्टी के बारे में विचार विमर्श भी करते हैं, उनसे सलाह मशवरा भी करते हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। चंडीगढ़ स्थित इनेलो मुख्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए प्रोफेसर संपत सिंह ने हरियाणा सरकार और बिजली वितरण कंपनियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बिजली कंपनियां अपनी लापरवाही और गलत फैसलों का बोझ आम जनता पर डालना चाहती हैं। उन्होंने 14 मई को हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग में हुई सुनवाई का जिक्र करते हुए बताया कि डिस्कॉम के वकील उनके सवालों का जवाब नहीं दे सके। आपने देखा है पिछले दिनों, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन की बात आई हो। यमुनानगर में नीट 2026 परीक्षा को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया यानी NSUI ने कथित पेपर लीक मामले को लेकर जिला सचिवालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री का पुतला फूंका।
सरकार ने इतना भट्ठा बिठा चुका है ना जी। देखो जी आप ये देखो कि नीट का पेपर लीक हुआ है, कोई आम बात नहीं है। 22 लाख छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ा है जी। माँ बाप अपनी ज़मीनें गहने बेच के बच्चों को पढ़ाते हैं, गरीब आदमी अपना कर रहे हैं, ये फिर लीक कर देते हैं बड़े लोग। कितनी बार लीक हो चुका है, 89 बार 10 साल पेपर लीक हो चुका है, 48 बार एग्ज़ाम हो चुका है। इन्होंने हर बार इंक्वायरी बिठा देते हैं कि भाई हम तो CBI की इंक्वायरी करेंगे। CBI बिठाते हैं, पिछले बार बिठाई थी उन्होंने, अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया CBI का। कितने छात्र हैं जो इस परीक्षा से प्रभावित हुए हैं इस तरीके से लीक होने? 22 लाख प्रदेश में। उनके दिल पे क्या बीतती होगी। एक तो गोवा में आत्महत्या भी कर ली लड़के ने, 17 साल का लड़का था। अब NSU जो है वो क्या करने वाली है, इसमें क्या मांग करती है? NSU ये मांग करती है कि भाई इसमें जो पेपर लीक हुआ है, ये जो स्कैम हुआ है, बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। यमुनानगर में प्रॉपर्टी टैक्स के बकायेदारों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स में बड़ी राहत देते हुए प्रॉपर्टी टैक्स में 100% ब्याज माफी की घोषणा की है। 30 जून तक संपत्ति मालिक बिना ब्याज दिए अपना टैक्स जमा करवा सकते हैं। सरकार के द्वारा सभी करदाताओं के लिए एक रिबेट का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस नोटिफिकेशन के तहत 2010-11 से लेकर आज तक की डेट तक जिन्होंने भी अपना टैक्स अदा नहीं किया है, उनको टैक्स के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर जो है वो रिबेट मिली है और वो रिबेट 100% की है। तो सभी करदाताओं से मेरा ये अनुरोध है कि आप 30 जून तक इस टैक्स को जमा करवा दें ताकि उनको इंटरेस्ट में 100% रिबेट मिल सके। यमुनानगर में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए भ्रूण लिंग जांच के अवैध कारोबार का खुलासा किया है। डिकोय ऑपरेशन के जरिए PNDT टीम ने ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो मोटी रकम लेकर गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग बताने का काम कर रहा था। कार्रवाई के दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ऑफिस में सीक्रेट इन्फॉर्मर के थ्रू इन्फॉर्मेशन आई थी हमारे पास कि यमुनानगर और या आसपास के गाँव में सेक्स डिटर्मिनेशन हो रही है। अल्ट्रासाउंड करके भ्रूण लिंग की जो है ना सेक्स बताया जा रहा है भ्रूण का। तो उस तहत सिविल सर्जन साहब ने तुरंत कार्रवाई करते हुए DAA ने एक टीम गठित करी और उसके तहत हमने कार्रवाई करी है PNDT एक्ट के तहत, जिसमें कलनौर के पास बुलाया गया था, बट किसी कारणवश वो जो दलाल है वो नहीं आया। उसने हमें उत्तर प्रदेश में बुलाया था अम्बेठा गाँव में, वहाँ पर एक अल्ट्रासाउंड करा पर वहाँ जो है वो हमारे हाथ से निकल गया। उसके बाद एक और वहीं पर डील फिक्स करी गई, उसको ट्विंस बताए गए। की स्वास्थ्य विभाग की टीम में जो लीड कर रहे थे डॉक्टर विपिन गोंडियाल, उन्होंने एक महिला और पुरुष को किसी महिला का भ्रूण टेस्ट करते समय पकड़ा गया था और वो सहारनपुर से उसका भ्रूण टेस्ट करके आ रहे थे और अस्तिन को रोकने को काबू किया। ये 10,000 रुपये की बात अभी बता रहे हैं। वो गनवान साहब ने 10,000 रुपये लिए थे और यूपी में जाकर उनका टेस्ट किया करते थे। और बनाई थी वो लड़की कहते चित्र डिस्ट्रिक्ट की थी। टोटल डील 40,000 में डल हुई थी। में इसी मौके पे एक लैपटॉप और एक मशीन जो फोल्डेबल मशीन है वो काबू में की गई है। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।